गुड इवनिंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकू क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं फीटर थ्योरी। आईटीआई स्टूडेंट के लिए, सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है। एनसीवीटी एंड एससीवीटी मॉडल सेट ये आपका एक है। 100% अगर आपको पास होना है तो आप सभी प्रश्नों को रट लो। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये आपके मॉडल सेट एक हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मॉडल सेट व्हाट्सअप कैलकुलेशन का भी मिलेगा सेकेंड ईयर का। आप हमारे चैनल पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए भी आपको फीटर थ्योरी, व्हाट्सअप कैलकुलेशन, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि हमारे हर प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे 10th क्लास के स्टूडेंट हों तो आप उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देख सकते हैं। 9th क्लास में तो आप भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पहला क्वेश्चन है, गन मेटल में तांबा, टीन और जिंक का कॉम्पोजिशन होता है। गन मेटल में तांबा, टीन और जिंक का कॉम्पोजिशन होता है 8802 और 2%, 6035 5%, 8015 5%, 5540 या 5%। आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ है। गन मेटल में तांबा, टीन और जिंक का कॉम्पोजिशन जो होता है वो होता है आपको 8810 2%। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीन का धातु है इसे वर्ग में रखा जाता है। टीन का धातु है इस वर्ग में रखा जाता है फेरस, फेरस एलॉय, नॉन फेरस या नॉन फेरस एलॉय। तो आपको बता दें टीन का धातु जो है नॉन फेरस वर्ग में रखा जाता है। नॉन फेरस वर्ग में रखा जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीन का अयस्क होता है। टीन का अयस्क होता है कैसेटराइट या गैलेना या पैराइट या हेमाटाइट। तो आपको बता दें कि टीन का अयस्क जो होता है वो कैसेटराइट होता है। कैसेटराइट होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीन एक नॉन फेरस धातु है, इसका गलनांक होता है। टीन एक नॉन फेरस धातु है, इसका गलनांक होता है 428 डिग्री सेल्सियस, 648 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री सेल्सियस या 950 डिग्री सेल्सियस। तो टीन एक नॉन फेरस धातु है जिसका गलनांक होता है 230 डिग्री सेल्सियस, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीतल का गलनांक लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है। पीतल का गलनांक लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है। 950 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस या 1100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बता दें कि पीतल का गलनांक लगभग जो है 950 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक होती है। निम्न में कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे सुचालक होती है। एल्युमिनियम, राट आयरन या लेड या तांबा। तो आपको बता दें कि सबसे अधिक सुचालक जो होती है ऊष्मा की वो होता है तांबा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु न्यूक्लियर रेडिएशन की अच्छी कुचालक होती है। न्यूक्लियर रेडिएशन की अच्छी कुचालक होती है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन है आपके पास जिंक, लेड, एल्युमिनियम, तांबा। तो धातु की न्यूक्लियर रेडिएशन की अच्छी कुचालक जो होती है वो होता है आपको लेड होता है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायाफ्राम कंप्रेसर क्षमता की होती है। डायाफ्राम कंप्रेसर क्षमता की होती है बड़ी, सीमित, बड़ी रेंज या उपरोक्त कोई नहीं। तो आपको बता दें कि डायाफ्राम कंप्रेसर जो है सीमित क्षमता की होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट पुली उसे कहते हैं। फास्ट पुली जो है किसे कहते हैं ये आपको बताना है। शाफ्ट पर की द्वारा फिट रहती है,
या तेज घूमती है या स्वतंत्र चलती है या विभिन्न स्टेप्स। तो फास्ट पुली उसे कहते हैं जो शाफ्ट पर की द्वारा फिट रहती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लूज पुली उसे कहते हैं। लूज पुली जो है किसे कहते हैं? तो शाफ्ट पर फिट या जिस पर वी ग्रुप हो या स्वतंत्र घूमती हो या शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करती है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा स्वतंत्र घूमती है। लूज पुली जो है स्वतंत्र घूमेगी क्योंकि उसमें कोई भी ग्रुप या शाफ्ट में नहीं है, इसलिए आपका जो है स्वतंत्र घूमेगी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र घूमती है, सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गियर ड्राइव में एक्सिट थ्रस्ट को कम किया जाता है। इस गियर ड्राइव में एक्सियल थ्रस्ट को कम किया जाता है। स्पेयर गियरिंग, वर्म गियरिंग या हैरिंग बोन गियरिंग या बेवल गियरिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा हैरिंग बोन गियरिंग जो है एक्सिट थ्रस्ट को कम किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गियर के पिच सर्किल से नीचे टूथ स्पेस की गहराई कहलाती है। गियर के पिच सर्किल से नीचे टूथ स्पेस की गहराई कहलाती है। एटेंडम या केंद्रीय दूरी या क्रेस्ट या डिडेंडम। तो आपको हम बता दें कि आपका गियर के पिच के सर्किल से नीचे टूथ स्पेस की गहराई जो है डिडेंडम कहलाती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गियर के पिच सर्कल से ऊपर टिप तक की दूरी को क्या कहते हैं? गियर के पिच सर्किल से ऊपर टिप तक की दूरी को क्या कहते हैं? डिडेंडम, एटेंडम या क्रेस्ट या केंद्रीय दूरी। तो आपको बता दें कि गियर के पिच के सर्कल से ऊपर टिप तक की दूरी को एटेंडम कहते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड स्टील की केस हार्डनिंग की जाती है, इसका कोर होता है। माइल्ड स्टील की केस हार्डनिंग की जाती है, इसका कोर होता है पूरा कठोर, नर्म, चिमड़ापन में या भंगूर या उपरोक्त कोई नहीं। तो आपको बता दें कि माइल्ड स्टील की केस हार्डनिंग की जाती है, इसका कोर नर्म और चिमड़ापन होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा पदार्थ कोवराइजिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? कोवराइजिंग के लिए प्रयोग नहीं किया है। सोडियम, बोरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मोलासेस। तो आपको बता दें सोडियम जो है कोवराइजिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप निम्न में से किस धातु का होता है? लैप निम्न में से किस धातु का होता है? एल्युमिनियम, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या निकट स्टील। तो आपको बता दें लैप निम्न में से जो है एल्युमिनियम धातु का होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैप निम्न में से किस धातु का नहीं होता है? हाई स्पीड स्टील का, पीतल का, एल्युमिनियम का या तांबा का। तो आपको बता दें लैप निम्न में से जो है हाई स्पीड स्टील का धातु नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई लैपिंग से वेट लैपिंग की अपेक्षा फिनिशिंग होती है कम, अच्छी, बराबर, एक जैसी या उपरोक्त कोई नहीं। तो ड्राई लैपिंग से वेट लैपिंग की अपेक्षा जो फिनिश होती है आपको अच्छी फिनिश होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर सैंक ड्रिल की टेपर से किस नंबर में होती है? टेपर सैंक ड्रिल टेपर जो है कितने नंबर्स में होती है? तो आपको MT0 से MT5 तक, MT1 से MT5 तक, MT0 से MT4 तक, MT1 से MT4 तक। तो आपको बता दें कि MT1 to MT5 तक होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल का व्यास मापा जाता है। ड्रिल का व्यास जो है मापा जाता है मार्जिन रेखा से मार्जिन रेखा तक, सॉन्ग से या बॉडी क्लियरेंस से या उपरोक्त कोई नहीं।
तो ड्रिल का व्यास जो है आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसके लास्ट पॉइंट तक जाएंगे, यानी कि मार्जिन रेखा से मार्जिन रेखा के रेखा तक, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटर ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है, सेंटर ड्रिल पॉइंट का एंगल होता है 60 डिग्री, 120 डिग्री या 90 डिग्री। तो आपको बता दें सेंटर ड्रिल का पॉइंट जो होता है वो 60 डिग्री होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज की धातु होती है, गेज की धातु होती है माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, टूल स्टील या क्रोमियम स्टील। गेज की धातु होती है क्रोमियम स्टील की, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर गेज से मापा जाता है, टेपर गेज से मापा जाता है टेपर, कोण या स्लॉट की चौड़ाई और पाइप की अंदर का व्यास। तो आपको बता दें टेपर गेज से मापा जाता है स्लॉट की चौड़ाई और पाइप का अंदर का व्यास, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज एक ऐसी मापी औजार है जैसे प्रत्यक्ष मापी, अप्रत्यक्ष मापी, तुलनात्मक मापी या ऑल। तो गेज जो है एक ऐसी मापी है जो तुलनात्मक मापी है, गेज एक तुलनात्मक मापी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंटर सिंक हेड रिवेट की लंबाई का सूत्र क्या होता है, काउंटर सिंक हेड रिवेट की लंबाई का सूत्र क्या होता है। तो आपको बता दें काउंटर सिंक हेड का रिवेट की लंबाई जो है L बराबर T प्लस 0.6D होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंड का नट एंड होता है, स्टैंड का नट जो है एंड होता है लंबाई में बड़ा, लंबाई में छोटा, प्लेन में होता है या व्यास में बड़ा होता है। तो आपको बता दें स्टैंड का नट जो है लंबाई में बड़ा होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर पिन की स्टैंड टेपर होती है, टेपर पिन की स्टैंड टेपर होती है 1.100 या 1.500 या 2:100 या 1:80। तो आपको बता दें टेपर पिन की स्टैंड टेपर जो होती है 1:100 होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नट जिसकी रीसेट हाई पर स्लॉट कटे होते हैं, वह नट जिसकी रीसेट हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं कैसेट नट या साइमंड्स नट या डोम नट या स्लॉट नट बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कैसेट नट होता है जिसकी रीसेट हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉग वाइस की बॉडी बनाई जाती है कास्ट आयरन की, कार्बन स्टील की, माइल्ड स्टील की या राट आयरन की। आपको बता दें लॉग वाइस की बॉडी बनाई जाती है माइल्ड स्टील की, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉग वाइस के स्पिंडल में चूड़ी होती है, लॉग वाइस के स्पिंडल में कौन सी चूड़ी होती है, बटरस्ट थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड या एक्समे थ्रेड या वर्म थ्रेड। तो आपको बता दें कि लॉग वाइस के स्पिंडल में बटरस्ट थ्रेड की चूड़ी होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंच वाइस के स्पिंडल में चूड़ियाँ होती है भी आकार की चूड़ियाँ, वर्गाकार चूड़ियाँ या एक्समे चूड़ियाँ या नकल चूड़ी थ्रेड। तो आपको हम बता दें कि बेंच वाइस के स्पिंडल में जो चूड़ियाँ होती है वो वर्गाकार चूड़ी भी होती है, एक्समे चूड़ी भी होती है, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपेंटर वाइस के स्पिंडल में कटी चूड़ी होती है, कारपेंटर वाइस के स्पिंडल में कटी चूड़ी होती है वर्म थ्रेड या वर्गाकार चूड़ी या शॉर्ट टूथ थ्रेड या एक्समे चूड़ी। तो आपको बता दें कारपेंटर वाइस के स्पिंडल में शॉर्ट टूथ थ्रेड चूड़ी होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस की जॉ प्लेट में
बेंच वाइस की जॉब प्लेट निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो बेंच वाइस की जॉब प्लेट जो है आपको कास्ट आयरन या गन मेटल या माइल्ड स्टील या टूल स्टील। तो आपको बता दें बेंच वाइस की जॉब प्लेट जो होती है टूल स्टील की धातु की बनाई जाती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है कुल भार से या जॉब फ्लैट चौड़ाई से या मूवेबल जा के पूरा खोलने से या बेंच वाइस की पूरी लंबाई से। तो बेंच वाइस की साइज जो लिया जाता है आपको जॉब फ्लैट की चौड़ाई से, जॉब फ्लैट की चौड़ाई से लिया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर फ्लॉग गेज का प्रयोग किया जाता है। टेपर फ्लॉग गेज का प्रयोग किया जाता है बेलनाकार पार्ट की बाहरी टेपर से, बेलनाकार पार्ट की अंदरूनी टेपर से या टेपर होल से या होल का व्यास से। तो आपको बता दें कि टेपर प्लग गेज का प्रयोग जो है टेपर होल के लिए प्रयोग किया जाता है, टेपर होल के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है अंदरूनी टेपर के लिए, बाहरी टेपर के लिए, अंदरूनी चूड़ियों के लिए या बाहरी चूड़ियों के लिए। तो टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है बाहरी टेपर के लिए, बाहर से टेपर करने के लिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो मैचिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस को चेक किया जाता है, क्लियरेंस को चेक किया जाता है। दो मैचिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस को चेक किया जाता है फीलर गेज से या टेलीस्कोप गेज से या होल गेज से या डायल गेज से। तो आपको बता दें कि दो मैचिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस को चेक किया जाता है फीलर गेज से, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैप गेज द्वारा चेक किया जाता है अंदरूनी साइज टेपर या बाहरी की साइज या चूड़िया। तो आपको बता दें कि स्क्रैप गेज की जो है बाहरी साइज जो है चेक किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइस की जॉब प्लेट निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? कास्ट आयरन, गन मेटल, माइल्ड स्टील या टूल स्टील की। तो आपको बता दें कि बेंच वाइस की जॉब प्लेट निम्न में से धातु की बनाई जाती है, वो है आपका टूल स्टील। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइस के स्पिंडल में चूड़िया होती है। बेंच वाइस के स्पिंडल में चूड़िया होती है वी आकार की चूड़ी है, वर्गाकार चूड़ी या एक्स में चूड़ी या नेकलेस थ्रेड। तो आपको बता दें कि बेंच वाइस के स्पिंडल में चूड़िया होती है एक्स में चूड़ी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाइस का गाइड नट आधा ही होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे क्या कहते हैं? क्विक रिलीज बेंच वाइस या यूनिवर्सल मशीन वाइस या पाइप वाइस या लॉन्ग वाइस। तो जिस वाइस का गाइड नट आधा ही होता है उसे क्विक रिलीज बेंच वाइस कहते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर कंप्रेशन का क्लियरेंस आयतन सदैव न्यूनतम रखते हैं क्योंकि इसमें अधिकतम कंप्रेसर प्राप्त होती है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक दक्षता प्रभावी होती है, इसके परिमाण स्वरूप न्यूनतम कार्य होता है या उपरोक्त कोई नहीं। तो एयर कंप्रेसर के क्लियरेंस आयतन सदैव जो है न्यूनतम रखते हैं, इसमें वॉल्यूमेट्रिक दक्षता प्रभावी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसका प्रयोग रोटेटिंग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं? रोटेटिंग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं फ्लूइड कपलिंग या डायनेमोमीटर या हाइड्रोलिक टरबाइन या पंप से। तो आपको बता दें कि रिवेटिंग पावर ट्रांसमिट करने के लिए डायनेमो फ्लूइड कपलिंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस नाइट्राइडिंग में माइल्ड स्टील पार्टों को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके गैस को गर्म पार्ट में प्रवाह किया जाता है, वो है कार्बन, ऑक्सीजन, अमोनिया या हाइड्रोजन। तो आपको बता दें गैस नाइट्राइडिंग माइल्ड स्टील पार्टों को 500 डिग्री तक गर्म करके अमोनिया गैस के गर्म पार्ट में प्रवाह किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग की क्रिया की जाती है केवल बाहरी सतहों पर, केवल अंदरूनी सतहों पर, बाहरी अंदरूनी दोनों पर, या कोई नहीं। तो लैपिंग क्रिया की जाती है आपको केवल बाहरी और अंदरूनी दोनों पर, बाहरी अंदरूनी दोनों पर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल बेल्ट का प्रयोग करते हैं, मल्टीपल बेल्ट का प्रयोग करते हैं अनेक गतियों के लिए, एक गति के लिए, या हाल के भार के लिए। तो आपको बता दें कि मल्टीपल बेल्ट का प्रयोग करते हैं एक गति के लिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल्ट की लंबाई ली जाती है, बोल्ट की लंबाई ली जाती है हेड सहित पूरी लंबाई, केवल चूड़ी कटे भाग से, या हेड छोड़कर शेष भाग लंबाई, या कोई नहीं। तो आपको बता दें बेल्ट की लंबाई हेड को छोड़कर शेष भाग लंबाई के लिए लिया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट और पुली को फिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्क्रू का, कौन से स्क्रू का प्रयोग किया जाता है शाफ्ट और पुली को फिट करने के लिए? हैवी ड्यूटी असेंबली स्क्रू, लाइट ड्यूटी असेंबली स्क्रू, या सेट स्क्रू, या ग्रूव स्क्रू। तो आपको बता दें शाफ्ट और पुली को फिट करने के लिए सेट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है पार्ट का अंदर मापने के लिए, स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए, दो मोटिंग पार्ट के बीच का अंतर मापने के लिए। तो आपको बता दें फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है पार्ट का अंदर का माप मापने के लिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड रफ की प्रयोग किया जाता है शाफ्ट और पुली को जोड़ने के लिए, शाफ्ट के टेपर सिरों पर हैंड व्हील फिट करने के लिए, या शाफ्ट की गगरी फिट करने के लिए, गरारी फिट करने के लिए, या सभी। तो आपको बता दें कि वुड रफ जो है शाफ्ट की टेपर सिरे पर हैंड व्हील फिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। हम आपको बता दें कि नेक्स्ट मॉडल सेट आपको दो लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे आपके लिए, जो आपको फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए होगा, एनसीबीटी एससीबीटी के लिए मॉडल सेट 2। 100% अगर आपको पास होना है तो आप रट लो सभी प्रश्नों को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बार बार आने वाले ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपके लिए सेकेंड ईयर का व्हाट्सएप कैलकुलेशन भी बनाएंगे मॉडल सेट, और आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हमारा मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।